तो व्हाट्सएप क्लास 10 वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th क्लास 10। आज मैम आपको बताएंगी हिंदी में वो टेक्निक्स जिनको लिख के आप लोग पेपर में अच्छे मार्क्स तो लाओगे, साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ये सारी चीज सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के अंदर होगी। तो आज आप पूरी अपनी संचयन बुक को कंप्लीट कर लोगे। तो बिना किसी देरी के मैम आपको बताएंगी कैसे आपको करना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर दे उससे पहले इसको शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मैम स्टार्ट करते हैं। आप सब कक्षा 10वीं में बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी संस्कृत का पेपर है, उसके बाद हिंदी का पेपर है। बट आप ये मत सोचिए कि हिंदी के पेपर के लिए हमें 3 डेज मिले हैं। हिंदी का सिलेबस काफी ज्यादा होता है जिसके लिए 3 डेज भी कम पड़ जाते हैं। बट उसको कितनी इजी से इजी तरीके से हम उसको सारे के सारे आंसर को कर सकते हैं और पूरी बुक को कवर कर सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं मिसेस त्रिपाठी माधव की पाठशाला से। आप आइए और देखिए कैसे आप कम समय में इसको कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो आपके रिजल्ट को भी अच्छा बनाएगा और आपके परसेंटेज भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। आइए हम फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारी है संचयन बुक से हरिहर काका। इसके लेखक है मिथिलेश्वर। सारांश में यह कहानी क्या है? यह एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जिनकी कोई संतान नहीं है, उनका अपना कोई परिवार नहीं है। वह उनके पास अच्छी खासी जमीन है। गांव के लोग, उनके भाई उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। बट सबसे बड़ी मुसीबत इसमें इस बात की है कि उनकी संपत्ति जो है उन्होंने उठा के मठ के साधु भी उनसे जमीन अपने नाम लिखवाने का दबाव डालते हैं। बहुत सारे साधु आते हैं और कहते हैं, उनको लालच देते हैं तरह तरह की, और वो लालच के शिकार बनते हैं। अंत में वे समझ जाते हैं कि लोग केवल उनकी संपत्ति से प्यार करते हैं, उनसे नहीं। जिसमें मुख्य संदेश है, समाज में स्वार्थ और लालच रिश्तों को खोखला कर देता है, रिश्तों को बिगाड़ देता है, आपस में रंजिश भेदभाव पैदा कर देता है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके बारे में लिखने में आप झिझक रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने तो इसको तैयारी नहीं किया, अरे मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, जिसके लिए ये महत्वपूर्ण शब्द है जिनके माध्यम से आप सेंटेंस बना के और पूरे आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। जिसमें शब्द है लालच। जैसे आप इसमें एक शब्द आता है, हरिहर काका के दोस्तों को क्या लालच थी। आप कर सकते हैं लालच शब्द दीजिए और बनाइए, हरिहर काका के दोस्तों को और उनके भाइयों को उनकी संपत्ति को हड़पने की लालच थी, उसको अपने कब्जे में करने की लालच थी। उसी तरह के स्वार्थ, आजकल दुनिया में स्वार्थ ज्यादा चल रहा है, पैसे के लिए स्वार्थ, जमीन जायदाद के लिए स्वार्थ। तो उनके साथ भी लोग स्वार्थ के साथ ही जुड़े हुए थे। उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे। शोषण, उनकी संपत्ति का, जो साधु लोग मठ से आए हुए थे, उनकी संपत्ति का शोषण करना चाहते थे। मठ मतलब होता है जैसे भिक्षु समाज, बौद्ध मठ जैसे होते हैं सिख समुदाय, वैसे ही समुदाय को मठ कहते हैं। दबाव मतलब प्रेशर, किसी को भी प्रेशर में डाल के उसकी मजबूरी को अपना मुद्दा बनाकर और उसकी चीजों को अपनाना, ये दबाव है। असहाय, जैसे जो व्यक्ति अपने को असहाय महसूस करता है, जब हरिहर काके के पास उनका अपना कोई नहीं है तो वो एक असहाय व्यक्ति हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे ये तो असहाय है, तो उनकी असहाय का फायदा उठाते हैं, जिससे वो अपनी जमीन को दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है टोपी शुक्ला, जिसके नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सपनों के से दिन, जिसके लेखक है श्री गुरदयाल सिंह। यह लेखक के बचपन की यादों पर आधारित कहानी है। लेखक अपने गांव के, अपने स्कूल के, अपने दोस्तों और अपने बचपन के मासूम पलों को याद करता है। उस समय की सरलता, मित्रता और सादगी को भी सपनों जैसे दिन बताते हैं। लेकिन आज के समय में, आज के जमाने में ना ही किसी के अंदर वो सादगी है, ना ही मित्रता को आगे बढ़ाने, मित्रता को अपनाने की किसी के अंदर भी चाह नहीं रह गई है। आजकल केवल स्वार्थ रह गया है। जिसमें मुख्य संदेश इसका है, बचपन जीवन का सबसे सुंदर और निष्कपट समय होता है, जो समय आप भी बिता के आगे 15-16 वर्ष की उम्र तक पहुंच चुके हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि बचपन कितना प्यारा, कितना सुंदर होता है। जिसके लिए आपको कोई प्रश्न आता है, जिसका आंसर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप सोचते हैं अरे मैंने तो ये आंसर पढ़ा ही नहीं, मुझे तो इसका आंसर आता ही नहीं। उसके लिए ये महत्वपूर्ण वर्ण है, जिनसे आप सेंटेंस को इससे सेंटेंस बना के, पूरा वाक्य बना के और आंसर दे सकते हो, जिससे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। संस्मरण, मासूमियत, मित्रता, स्मृतियां, सादगी, बचपन, विद्यालय और भावुकता, इनमें से कोई भी शब्द अगर डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझे, मेरे चैनल को लाइक करिए और मुझसे उस शब्द की मीनिंग पूछकर आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर 3 है संचयन बुक से, वो है टोपी शुक्ला। इसके लेखक है राही मासूम रजा। ठीक है, यह कहानी टोपी शुक्ला और इरफान
ये दोस्ती पर आधारित है। इसमें टोपी शुक्ला एक हिंदू लड़का होता है और इरफान एक मुस्लिम लड़का होता है। बस उनके अंदर कोई भी जाति भावना नहीं है, कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा मशहूर है कि लोग उनकी दोस्ती के बारे में उदाहरण देते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो इरफान और टोपी शुक्ला की दोस्ती कैसी है। ठीक है, इस कहानी में यह दिखाया गया है कि समाज की संकीर्ण सोच बच्चों की मासूम दोस्ती को प्रभावित करती है। अगर समाज में उनसे बड़े जो लोग हैं वो अगर ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान है, अरे मैं तो हिंदू हूं, मैं इसके साथ कैसे अपने बच्चों को जाने दूं, तो ये भावना बच्चों के मन में गलत हो जाती है, गलत रूप से आती है, जिसका हमेशा ही गलत प्रभाव पड़ता है। इसके भी धर्म से ऊपर इंसानियत और सच्ची दोस्ती होती है। किसी भी धर्म से ऊपर इंसानियत होती है और इंसानियत ही ऐसी चीज है जो आज के समाज में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और सच्ची दोस्ती होती है, जब आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप सच्चे दोस्त बन जाएंगे। आपके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई स्वार्थ की भावना होगी। इसके लिए भी हम आपको महत्वपूर्ण वर्ण बताते हैं: सांप्रदायिकता, मित्रता, भेदभाव, इंसानियत, संकीर्णता, समाज, समानता और विश्वास। इसकी मीनिंग हम आपको बताएं। सांप्रदायिकता मतलब जाति भावना से ऊपर उठकर, मित्रता मतलब दोस्ती, भेदभाव आपस में ऊंच नीच की, इंसानियत मतलब कोमल स्वभाव हो जाना, इंसान को इंसान समझना, सभी को इंसान समझना, संकीर्णता मतलब छोटी बुद्धि वाला, समाज मतलब आपका समाज, सोशल, और समानता मतलब एकता, और विश्वास मतलब विश्वास जो आपको इंग्लिश में फेथ कहते हैं। तो मैं माधव की पाठशाला से मिश्र त्रिपाठी आपको आसान से आसान तरीके से हिंदी पास करने और पास ही ना करने के लिए, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने के लिए यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बताने के लिए हूँ। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ